धर्मेंद्र सर पर मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं सब वीडियोस को आपने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है। धर्मेंद्र सर की ज़िंदगी तो किस्सों से भरी पड़ी है। धर्मेंद्र सर की ज़िंदगी में किस्से कुछ खट्टे, कुछ मीठे, कुछ सुलझे, कुछ अनसुलझे। धर्मेंद्र सर की ज़िंदगी पर अगर एक फ़िल्म भी बना दी जाए तो वो फ़िल्म सुपर डुपर हिट होगी, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है, बहुत ऐसा कुछ है जो लोग सिनेमा घरों में देखने के लिए जाते हैं। आज उनकी ज़िंदगी से एक ऐसा किस्सा लेकर आया हूँ जिस किस्से से उनके दोनों घरों में भूचाल सा आ गया था। सनसनी सी मच गई थी जब धर्मेंद्र सर करवाने वाले थे तीसरी शादी। हेमा मालिनी जी ने तो उनका घर से जाना भी बंद कर दिया था। सनी देओल जी तो इतना गुस्से से आग बबूले हो गए थे, वो उस लड़की के घर तक पहुंच गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं इस किस्से को जब धर्मेंद्र जी करवाने वाले थे तीसरी शादी। ये बात उन दिनों की है जब धर्मेंद्र सर के बड़े बेटे सनी देओल जी बेताब फिल्म लेकर आ रहे थे। उनकी फिल्म रिलीज होने में अब थोड़ा ही समय बाकी था। धर्मेंद्र सर भी उन दिनों एक फ़िल्म लेकर आए थे जिस फिल्म का नाम था नौकर बीबी का। बेताब फिल्म रिलीज़ होने से कुछ दिन पहले ही नौकर बीबी का फिल्म रिलीज़ हुई थी। उस फिल्म में एक नई एक्ट्रेस नज़र आने वाली थी जिस एक्ट्रेस का नाम था अनीता राज। अनीता राज की खूबसूरती, उनका चुलबुलापन हर दर्शक को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा था। धर्मेंद्र सर और अनीता राज की जोड़ी को लोगों ने इतना प्यार दिया कि नौकर बीबी का फिल्म सुपर डुपर हिट हुई थी और इसी के साथ धर्मेंद्र सर और अनीता राज की जोड़ी भी हिट हो गई थी। धर्मेंद्र सर की खूबसूरती के बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे। उनकी खूबसूरती पर हर एक्ट्रेस मर जाती थी। ऐसा ही हाल अनीता राज का भी था। अनीता राज ने धर्मेंद्र सर के साथ बहुत ही ज़्यादा समय बिताना शुरू कर दिया था, क्योंकि अनीता राज धर्मेंद्र सर की खूबसूरती पर बिल्कुल ही मर मिटी थी। और धर्मेंद्र सर का तो आपको पता ही है, वो जमले जट हैं। उन्होंने जब अनीता राज की अदाओं को देखा तो वो भी अनीता राज के प्यार में ऐसे पागल हो गए कि उन्होंने अपनी पहली पत्नी और दूसरी पत्नी हेमा मालिनी जी को भी भूलने का इरादा कर लिया था। धर्मेंद्र सर जी ने अब बिल्कुल पूरा ही मन बना लिया था कि अब वो तीसरी शादी करेंगे अनीता राज जी के साथ, और अनीता राज भी इस बात में बिल्कुल सहमत थी। लेकिन जब धर्मेंद्र सर के दोनों घरों में इस बात की खबर मिली तो दोनों घरों में जैसे भूचाल सा आ गया था। हेमा मालिनी जी ने तो धर्मेंद्र सर को इतना सख्त इंस्ट्रक्शन दे दिया था कि आप अनीता राज के साथ काम नहीं करेंगे, जहां तक कि हेमा मालिनी तो धर्मेंद्र सर को घर से बाहर भी निकलने नहीं देती थी। और उनके दूसरे घर में ये हाल था कि सनी देओल जी इतना आग बबूला हो गए थे, उन्होंने अनीता राज जी के घर जाकर उनको बहुत ही खरी खोटी सुनाई थी। अपने दोनों घरों में बात बिगड़ती देखकर धर्मेंद्र सर ने अनीता राज से किनारा करना ही ठीक समझा। समय को देखते हुए धर्मेंद्र सर ने समय के साथ ही अनीता राज से किनारा कर लिया और एक भूल करने से वो बच गए और उनके दोनों घरों में सुख चैन वापस आ गया। और दोनों घरों ने ये शुक्र मनाया कि कहीं धर्मेंद्र सर ने तीसरी शादी नहीं कर ली। धर्मेंद्र सर तो जमले जट हैं। उनकी खूबसूरती का आलम तो आपको पता ही है, हर एक्ट्रेस उन पर मर जाती थी। और धर्मेंद्र सर का स्वभाव भी कुछ ऐसा था, वो भी एक्ट्रेस को मना नहीं कर पाते थे। इसी के चलते वो कुछ गलतियां कर बैठते थे। लेकिन धर्मेंद्र सर जैसा एक्टर, उन जैसा इंसान कोई नहीं है। उन्होंने अपने बेटों को इतना काबिल बनाया कि आज वो इंडस्ट्री में सुपरस्टार हैं। बॉबी देओल और सनी देओल बहुत ही बड़े बड़े कलाकारों को भी मात देते हैं। धर्मेंद्र सर से मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, सर आप जैसा कोई नहीं है। हम आपको बहुत प्यार करते हैं। वी लव यू सर, वी लव यू।